हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक ऑक्स, आपके फेवरेट ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है, पहला मिनट। जी हाँ, वही पहला मिनट जब आप किसी भी बिजनेस कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हो। आपने सुना है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वेल, ये सच है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी बिजनेस कन्वर्सेशन में पहला मिनट को मैक्सिमाइज फायदे में बदल सकते हैं। लेट्स डाइव इन। जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस कन्वर्सेशन में होते हैं, एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है पहला मिनट। ये एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मोमेंट होता है जिसमें अगर आप अपना पिच सही तरीके से डाल सके तो आपकी कन्वर्सेशन स्मूथ और प्रोडक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर आपने अपना अप्रोच सही से सेट नहीं किया तो आपका ऑडियंस या तो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर सिंपली आपको इग्नोर कर देगा। इमेजिन आप मीटिंग में हैं और आप लोग अपने फोन में बिजी हैं, आपके मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात क्लियर नहीं कर पाए। उफ, ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ गई, राइट? इसलिए ये पहला मिनट, ये क्रूशियल फ्रेज एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस फ्रेज को सही तरीके से हैंडल करते हो तो ना सिर्फ आपका अटेंशन जल्दी से ग्रैब हो सकता है, बल्कि आप अपने ऑडियंस को इंगेज भी कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी। आपको अपनी बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, जैसे किसी को एक ईमेल भेजनी हो या एक प्रेजेंटेशन देना हो। सबसे जरूरी चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है क्लैरिटी। आपको अपनी बात इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके वर्ड्स कॉम्प्लेक्स होंगे या आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा तो आपकी कन्वर्सेशन का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। ये मत करना कि आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करके अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक्शन आपका ऑडियंस सीधा समझ नहीं पाएगा और आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर दोगे। नेक्स्ट, हमें स्ट्रक्चर समरीज का पावर समझना होगा। मतलब जब आप किसी भी कन्वर्सेशन में हो, आपको अपने पॉइंट्स क्लियरली ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। इमेजिन आपको अपनी बात कहनी है और आप एक एक लाइन में अलग अलग चीजें डाल रहे हो, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हो। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप अपनी बात को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो ताकि आपका लिसनर आसानी से फॉलो कर सके। अगर आप मीटिंग में हैं तो अपनी बात को इस तरह से फ्रेम करो कि हर एक पॉइंट का अपना एक अलग फ्लो हो। ये टेक्निक आपको टाइम को मैनेज करने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में बात करते हो तो आप टाइम भी इफेक्टिवली यूज करते हो। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज पर, जो है टाइम चेक्स आवर वैलिडेशन। आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी कम्युनिकेशन रेलेवेंट और टाइमली हो। कई बार हम लोग अपने आइडियाज को क्विकली पिच करने के चक्कर में ऑडियंस के मूड को समझना ही भूल जाते हैं। टाइम चेक्स का मतलब है कि आप अपने कन्वर्सेशन के बीच में अपने लिसनर्स से फीडबैक लेते रहो, ताकि आपको ये समझ में आए कि वो भी समझ पा रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है। जैसा कोई फ्रेंड आपको बोरिंग स्टोरी सुनाता होगा, ही मेरा तो नहीं लगता आपको, तो आप अपने आप को कभी एक क्वेश्चंस मत पूछना, क्या मैं बोर कर रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चन से आपने अपने आप को ही कंफ्यूज कर लिया। हाँ, अगर आपकी ऑडियंस का अटेंशन फेड हो रहा हो तो आपको अपनी डिलीवरी थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ये स्ट्रेटजीज आपको हर जगह काम आएंगी, चाहे आप एक इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहे हो या एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लीड कर रहे हो या फिर एक प्रेजेंटेशन के दौरान क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये टिप्स आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली बना देंगी और सबसे ज़रूरी बात, ये आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को भी एक बूस्ट मिलेगा। बस ये सोच के अपने बिजनेस इंटरेक्शंस को फ्रेम करो जिसमें आप अपना अटेंशन कैप्चर कर सकें और उससे मेंटेन कर सकें। आप देखोगे कि जब भी आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हो तो आपकी इफेक्टिवनेस कितनी इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लेसन का ये था कि कैसे अपने बिजनेस कन्वर्सेशन को इफेक्टिव लीड करें, स्पेशली उस पहले मिनट में जब आपका अटेंशन आपके ऊपर हो। होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं
और भी ऐसे इमेजिंग और यूजफुल बिजनेस टिप्स तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हमारी टीम बुक ऑक्स आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट लाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वेलकम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक ऑक्स का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मास्टरिंग कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन जो हर बिजनेस प्रोफेशनल के लिए एक एसेंशियल स्किल है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं ताकि आपके मैसेजेस क्लियर हों और आप अपनी ऑडियंस को ईजिली इंगेज कर सकें। सोचो जरा, आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हो और आपके पास कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो प्रोजेक्ट को पूरी डायरेक्शन बदल देंगे। आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो पर कुछ ही मिनट में आप देखते हो कि आपका ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है उन पॉइंट्स के बारे में जो आपने डिस्कस किए ही नहीं हैं। अब ये क्या हुआ, क्या गलत हो गया? ये सब पुअर फ्रेमिंग का रिजल्ट हो सकता है। अब सोचो, अगर आप वही मीटिंग स्टार्ट करके और पहले 15 सेकंड में ये क्लियर कर देते कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपको किस डिसीजन की ज़रूरत है और जो इमीडिएट इशू है वो क्या है, तो आप देखेंगे आपका अटेंशन इंस्टेंटली आपके साथ अलाइन हो जाएगा। ये जो आपने किया वो फ्रेमिंग है और ये एक इम्पॉर्टेंट लेकिन पावरफुल टूल है जो आपकी कम्युनिकेशन को सक्सेस की तरफ गाइड करता है। सिंपल है ना? फ्रेमिंग हर टाइप की कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक क्विक कॉरिडोर चैट हो या एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन। और फ्रेमिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेमिंग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 पे आता है इंटेंट और नंबर 3 है वो भी की है, मैसेज। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो स्टेज आप सेट करते हो और ये बताता है कि आप किस टॉपिक या प्रोजेक्ट पर बारे में बात करने जा रहे हो। जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट अपडेट दे रहे हो तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम बताएं और उसके बाद बताएं कि आप किस डिसीजन पर फोकस कर रहे हो। सिंपल है ना? ये इतना बेसिक हो सकता है कि आप बस ये कह दें, आज हम बात करेंगे XYZ टॉपिक पर जिसमें हम ए डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो उनका अटेंशन थोड़ा ग्रैब हो जाएगा आपकी बात के ऊपर। आपने देखा, जब आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देते हो तो आप अपने ऑडियंस का फोकस अपने फोकस के साथ अलाइन कर लेते हो। ये स्टेप क्रूशियल है कि अगर आप ये स्टेप स्किप करते हो तो आपका ऑडियंस सीधा कंफ्यूजन में चला जाता है। तो फ्रेमिंग का सबसे पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट सेट करना और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये काम स्टार्ट से ही करते हो। फ्रेमिंग का दूसरा एलिमेंट है इंटेंट। इंटेंट का मतलब है आप अपनी बात क्यों कर रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या आप किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? अगर आप अपनी इंटेंट क्लियर है तो आपकी ऑडियंस को समझना होगा कि आप किस डायरेक्शन में बात करने जा रहे हो और उन्हें अपने थॉट्स अलाइन करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे जब आप अपने दोस्त से कोई हेल्प मांग रहे हो और आप उन्हें बता देते हो कि आपको किस काम के लिए हेल्प चाहिए। यार, मुझे तुझसे ना एक काम है, एक चीज़ चाहिए तुझसे, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि उनको पता है तुम ना कुछ आज मांग रहे हो मुझसे। तो दोस्तों, अब आते हैं फ्रेमिंग के तीसरे एलिमेंट पर, की मैसेज। ये वो मैसेज है जो आप अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी बात प्रॉपरली फ्रेम नहीं करते तो आपका मैसेज ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। की मैसेज को क्लियर इतना करना ज़रूरी हो गया है कि आप ये स्टेप मिस ही नहीं कर सकते। तो बाकी सब काम बाद में, सबसे पहले आप क्लियर करें अपना मैसेज। तो फ्रेमिंग का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और की मैसेज। अगर आप ये तीनों चीज़ें अपनी कम्युनिकेशन में क्लियरली डिफाइन कर देते हो तो आपके ऑडियंस को आपके मैसेजेस समझना बहुत आसान हो जाता है। ये टेक्निक्स आप हर टाइप के कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी मीटिंग में लीड कर रहे हो। बस दोस्तों, फ्रेमिंग आपकी कम्युनिकेशन को मास्टर करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इससे आप अपने मैसेजेस को क्लियर, फोकस्ड और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। तो आज से जब भी आप किसी बिजनेस कन्वर्सेशन में हो, पहले 15 सेकंड में अपना कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और की मैसेज क्लियर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। अगर आपको ये ऑडियो बुक का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो
और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल बुक ऑक्स पर। और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक ऑक्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सीरीज मास्टरिंग कम्युनिकेशन के बारे में, और अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इंटेंट और की मैसेज। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी आती है इंटेंट की। इंटेंट का मतलब है आप अपने ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको उनसे इनपुट चाहिए, या आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर बस उन्हें किसी चेंज के बारे में इन्फॉर्म करना है। जब आप अपना इंटेंट पहले ही क्लियर कर देते हो तो आपका ऑडियंस समझ जाता है कि उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे मान लो आप अपनी टीम से कह रहे हो, भाई ये डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और अगर आप मीटिंग के स्टार्ट में ये क्लियर कर देते हो कि आपका इंटेंट ये है, तो ऑडियंस मेंटली प्रिपेयर हो जाती है उस चेंज के लिए। अगर आप मीटिंग के स्टार्ट में ही ये बात क्लियर कर देते हो कि आपका इंटेंट ये है, तो ऑडियंस मेंटली प्रिपेयर हो जाती है उस चेंज के लिए। अगर ये बात आप लेट करते हो तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अब ये डेडलाइन बढ़ गई। समझ रहे हो ना। इंटेंट को क्लियर करना ये इंश्योर करता है कि आपका ऑडियंस आपके मैसेज को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर पाएगा। जब वो समझते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। तो इंटेंट क्लियर करना कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आते हैं की मैसेज पर, जो है कम्युनिकेशन का कोर। ये आपका मेन पॉइंट होता है जो आप चाहते हो कि आपका ऑडियंस डेफिनेटली समझ जाए। की मैसेज शॉर्ट और सीधा होना चाहिए। अगर आप अपनी बात को कॉम्प्लेक्स बता देते हो तो आपका मेन पॉइंट ब्लर हो जाता है। की मैसेज को कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में ही डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सबका अटेंशन तुरंत उस बात पर हो जाए। एक एग्जांपल से मान लो, अगर कोई क्रिटिकल माइलस्टोन मिस होने वाला है तो आप मीटिंग की शुरुआत में ही उस चीज को बता दोगे, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माइलस्टोन हम मिस कर रहे हैं और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इससे सबको तुरंत समझ आएगा कि आज के डिसीजन का टॉपिक कुछ इस XYZ टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। की मैसेज का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बात एक लाइन में समझा दें, लेकिन हाँ, इससे आपका मैसेज क्लियर हो जाता है और सबका फोकस एक ही पॉइंट पर होता है। जब आप अपना की मैसेज स्टार्ट में क्लियर करते हो तो आपके ऑडियंस को बाकी डिस्कशंस समझने में कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। ये सिंपल स्टेप आपको अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को फ्रेमिंग में इंटेंट और की मैसेज को क्लियरली डिफाइन कर देते हो तो आप अपनी बात ज़्यादा इम्पैक्टफुल के साथ रख सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको हर बिजनेस इंटरेक्शन में अप्लाई करनी चाहिए, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, मीटिंग लीड कर रहे हो, या प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो दोस्तों, फ्रेमिंग का ये जो फ्रेमवर्क हमने सीखा, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और की मैसेज, ये आपकी कम्युनिकेशन को क्लियर, फोकस और इफेक्टिव बना देता है। जब आप ये तीनों चीज़ें प्रॉपर्ली अप्लाई करते हो तो आप अपने ऑडियंस को अटेंशन आसानी से कैप्चर कर सकते हो और उनको इंगेज रख सकते हो। ये टिप्स आपको हर टाइप के कन्वर्सेशन में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 1 के फाइनल पार्ट में, जहां हम बात करेंगे फ्रेमिंग को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने की। अब तक हमने सीखा कि कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और की मैसेज क्या होते हैं और कैसे ये तीनों मिलकर आपकी कम्युनिकेशन को पावरफुल बना देते हैं। जब आप इन तीन एलिमेंट्स को अपने इंटरेक्शंस के शुरू में ही इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर और इम्पैक्टफुल हो जाती है। ये मेथड ना सिर्फ टाइम सेव करता है बल्कि अननेसेसरी कंफ्यूजन और बार बार क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत को भी कम कर देता है। मतलब बार बार ये नहीं बोलना होगा, नहीं भाई मेरा मतलब ये नहीं था, अरे नहीं मैंने तो नहीं बोला था। सब कुछ पहले से क्रिस्टल क्लियर होता है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएगा। मान लीजिए आपको अपनी टीम को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अपडेट देने हो। आप शुरू कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, मुझे 3 प्रोजेक्ट्स के अपडेट देने हैं जिसमें अलग अलग एक्शंस की जरूरत है। ये लाइन बोल के आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया, टीम को पता लग गया कि 3 प्रोजेक्ट्स की बात होने वाली है, इंटेंट भी सेट हो गया। मतलब आप अपडेट्स के साथ उनसे एक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब बचा है की मैसेज, जो हर प्रोजेक्ट के पॉइंट में आप इंडिविजुअली कवर ही करोगे। आप बोलते हो पहला प्रोजेक्ट एक्स के बारे में हमें आज ही प्रपोज बजट इंक्रीज करने का डिसीजन लेना है। बूम, सबको तुरंत समझ आ गया कि प्रोजेक्ट एक्स के लिए क्या अपडेट है,
क्या प्रॉब्लम है और उनका रोल क्या होने वाला है। इस तरह से आप अपने मैसेज को डिस्टिंक्ट और डाइजेस्टेबल बना सकते हो। टीम बोर्ड नहीं होती, कंफ्यूज्ड नहीं होती और सबका फोकस बना रहता है क्योंकि हर प्रोजेक्ट क्लियरली अलग फ्रेम किया गया है। तो किसी को ये नहीं लगता कि कुछ मिक्स हो रहा है। वरना होता ये है कि बंदा प्रोजेक्ट एक्स के बजट के बारे में कुछ सोच रहा होता है, दूसरा प्रोजेक्ट वाई की डेडलाइन में उलझा होता है और तीसरा अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि मीटिंग का एजेंडा ही क्या है। तो यार ये मिक्सअप होने से अच्छा है कि आप पहले ही क्लियर कर दो सबको, उनके दिमाग में घुस जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकल यूज ऑफ फ्रेमिंग, एक सिंपल टेक्निक जो आपकी डेली कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल लेके आती है। आप चाहे किसी मीटिंग में हो, ईमेल लिख रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बस इन 3 चीज़ों को ध्यान रखो, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और की मैसेज, ये याद कर लो, CIM, हमेशा आप ध्यान में रखोगे इसको। फिर अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बुक ऑक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे इजी और एंगेजिंग ऑडियो बुक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और याद रखो, बात करने का तरीका बदल दो तो इम्पैक्ट ऑटोमेटिक से बदल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 1 के एंड पर, जिसका फोकस था फ्रेमिंग का मैजिक। अगर आपने इस आर्ट को मास्टर कर लिया तो समझ लो कि आप हर इंटरेक्शंस की नई हाइट पर ले जा सकते हो। फ्रेमिंग का फायदा ये है कि आप हर कन्वर्सेशन का डायरेक्शन कंट्रोल कर पाते हो। आपके वर्ड्स सिर्फ सुनने लायक नहीं, समझने लायक भी बन जाते हैं। ऑडियंस हर स्टेप पर आपके साथ बनी रहती है और आपकी कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। मतलब ये नहीं है कि बॉस बन जाओगे हर मीटिंग में, पर हाँ आपकी बात सुनने वाले लोग डेफिनेटली सीरियस हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप किसी मीटिंग, कॉल या रिप्रेजेंटेशन में हो, एक बार फ्रेमिंग ट्राई करके देखिएगा। मन करे पहले आप किसी पेपर पे, रफ पेपर बना लीजिएगा अपना स्कीमा कि कैसे आपको बोलना है, क्या वो फर्स्ट मीटिंग 30 सेकेंड 15 सेकेंड में क्या बोलना है आपको, क्या आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे बना लेना है। मतलब कि स्टार्ट में कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लो, इंटेंट बताओ और की मैसेज कॉन्फिडेंटली बोल दो। आप तुरंत फील करोगे कि क्लैरिटी भी बेटर है और एंगेजमेंट भी टॉप नॉच हो जाता है। लोग थोड़ा अटेंशन में आ जाते हैं वहाँ पे जो बैठे होते हैं, कोई सोता हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो गेम बाकी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे एक और पावरफुल कम्युनिकेशन टूल के बारे में, स्ट्रक्चर समरीज। इस टेक्निक से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका ऑडियंस हमेशा ट्रैक पर रहे और कभी लॉस्ट ना हो जाए। जैसे कोई आपकी मीटिंग में ऐसा ना हो झपकी ले रहा हो, आप बात कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो ऐसा ना हो ऐसा। तो मान लीजिए आपको ऑफिस में एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना है, शायद एक नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर हर एस्पेक्ट को डिटेल में बताना शुरू करते हो, आप धीरे धीरे देखते हो कि आपकी ऑडियंस की आंखों में बोर्डम दिखाई देने लगती है। अब ये तो कॉमन ट्रैप है, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी लोग डाइव कर जाते हैं। आपको लगता है क्या मैं उन्हें डिटेल में बता रहा हूँ तो थोड़ा इसलिए वो बोर हो रहे हैं, और आपका ऑडियंस बोर होके अपने फ़ोन को देखना शुरू कर रहा है। अब सोचिए, अगर आप अपने ऑडियंस का अटेंशन शुरू से ही ग्रैब कर पाते हो और वो तुरंत समझ पाते हैं कि आपका मेन मैसेज क्या है, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पर जाते हैं जो उनके लिए रेलेवेंट है और बाद में डिटेल में जाकर उन्हें पूरी स्टोरी समझाते हो। ये होता है स्ट्रक्चर समरी का मैजिक। जैसे आप देख सकते हैं आजकल के YouTube चैनल पर लोग पहले रिकैप दिखा देते हैं कि भैया एक 15 सेकेंड में वो बता देते हैं कि इस पूरी वीडियो में क्या होने वाला है। तो उससे लोगों का अटेंशन जो ग्रैब कर लेते हैं, वो लोग हुक कर लेते हैं। तो ये मेन चीज़ है, जब भी आप बोलना स्टार्ट करिए तो हुक कर लीजिए। अब आते हैं आ स्ट्रक्चर समरी एक सिंपल फ्रेमवर्क पर बेस्ड होता है जिसमें हम GPS मेथड कहते हैं। GPS का फुल फॉर्म है गोल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। ये मेथड आपके मैसेज को शार्प बनाता है और आपके ऑडियंस को इफेक्टिवली नैरेटिव के थ्रू गाइड करता है। चलिए समझते हैं ये GPS मेथड कैसे काम करता है। पहला G जो है हमारा है गोल। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका गोल क्या है, मतलब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इस मैसेज से। हम ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। फिर नंबर 2 आता है GPS का P, प्रॉब्लम। फिर उनको प्रॉब्लम क्लियर करनी है। अब हमें ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो टाइम कंज्यूमिंग है और प्रोडक्टिव का इफेक्ट नहीं आ रहा। और फिर GPS का 3 आता है S, फाइनली आप सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो।
ये नया सॉफ्टवेयर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू टास्क को जल्दी और एक्यूरेटली कंप्लीट करेगा। तो आपने जीपीएस के थ्रू बहुत अच्छे से उनको क्लियर कर डाला कि आखिर है क्या, करने क्या वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है हमारी। ये जीपीएस मेथड आपको हर कॉम्प्लेक्स मैसेज को एक सिंपल फ्रेमवर्क में डाल के प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। जब आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आप अपने मैसेज को ज़्यादा क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड बना पाते हो और आपका ऑडियंस आपकी बात को ईजिली ग्रास्प कर लेता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके मैसेज को फोकस और क्लैरिटी देता है। आप अपने मेन पार्ट को शुरू से ही क्लियर कर देते हो और ऑडियंस को ये पता होता है कि बाकी की डिटेल्स उन्हें किस पर्सपेक्टिव से समझनी है। और ये सब होने के बाद आपको अपने ऑडियंस के फेसेस पर वो फैमिलियर बोर्डम्स के साइन नहीं मिलेंगे। इंस्टेड उनका फोकस आप पर होगा कि आप क्या बोलने वाले हो। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में ऑडियंस तक पहुंचाना हो या किसी प्रोजेक्ट का अपडेट देना हो, जीपीएस मेथड को अपनी कम्युनिकेशन में यूज करके दिखाइए। गोल, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सिंपल और इफेक्टिव। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में करते हैं वो ये होती है कि वो हर छोटी बात शुरू से ही शेयर करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो हर एक डिटेल को बताकर ऑडियंस को ओवरलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कन्वर्सेशन लेंदी और डायरेक्शनलेस हो जाती है, जो ऑडियंस के लिए फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एक दोस्त को अपनी पूरी लाइफ की कहानी सुनाना हो और वो बस आपका फेस देख रहा हो, यार कब तुम्हारी स्टोरी का पॉइंट आएगा। अरे सीधे पॉइंट पर आओ ना। इसके बजाय जीपीएस मेथड का यूज करके आप डायलॉग को फोकस्ड और पर्पस ड्राइवन रख सकते हो। आप शुरुआत में एक बोर्ड ओवरव्यू दो और स्पेसिफिक तभी डिस्कस करो जब जरूरत हो। इससे ये इंश्योर होता है कि डिस्कशंस कंसाइज भी रहें और उनका फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर हो, ना कि बस उसको डिस्क्राइब करने पर। जब आप अपनी कम्युनिकेशन को फोकस रखते हो तो आप अपने ऑडियंस को इजीली गाइड कर पाते हो और वो आपके साथ एंगेज रहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन से आप अपने गोल्स को क्विकली अचीव कर सकते हो बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन के। वेलकम दोस्तों, बुक ऑक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं, सिर्फ बात करना ही काफ़ी नहीं होता, आप इस तरीके से बात करते हो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप रेडी हो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। आप अपने एक कलीग के पास जाते हो और कैजुअली पूछते हो, 1 मिनट है, अब सोचिए। अगर वो 1 मिनट अब सोचिए अगर वो 1 मिनट बात में 10 या 20 मिनट बन जाएं, तो एक सिंपल सवाल था वो उनके शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकता है और शायद आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करे। ये गलती हम सब से कभी ना कभी हो चुकी होती है ना। आप सोच रहे होते हैं, अरे मैं तो बस 5 मिनट की बात कर रहा था, पर सामने वाला अपने शेड्यूल में बिजी होता है और सडनली वो 10 या 20 मिनट का इंटरप्शन बन जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप क्या बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, बल्कि ये भी मैटर करता है आपका ऑडियंस सुनने के लिए रेडी है। किसी भी सक्सेसफुल कन्वर्सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है एक क्विक टाइम चेक। जैसे आपको किसी से बात करनी है तो पहले ये चेक करो कि उनके पास टाइम है या नहीं। 1 मिनट है जैसे वेग सवाल के बजाय सीधा बताओ कि आपको कितना टाइम चाहिए। अगर आपको लगता है कि बात 10 मिनट की है तो बोलो 10 मिनट चाहिए, अभी पॉसिबल है क्या। ये एक छोटी सी शिफ्ट है, लेकिन इससे क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं कि सामने वाले के टाइम और कमिटमेंट की रेस्पेक्ट दिखा दी। अगर आप बात डायरेक्टली रखते हो और सामने वाला भी अपना टाइम को बेटर प्लान कर पाता है। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन जब आप टाइम को रेस्पेक्ट करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम हो जाती हैं और आप प्रोफेशनल भी लगते हो। आप अपने ऑडियंस को टाइम की वैल्यू करते हो और उनको ये फील होता है कि आप सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से बात करनी हो, टाइम चेक ज़रूर करना। क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करना आपकी कम्युनिकेशन को और भी स्मूथ बना देगा और आप अपने पॉइंट को ज़्यादा इफेक्टिवली कन्वे कर पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने ऑडियंस को रेडी करते हो, उनका टाइम रेस्पेक्ट करते हो और अपनी बात को क्लियर और कंसाइज रखते हो। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको हर कन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, चाहे वो मीटिंग
हो, टीम अपडेट हो या इवन कैजुअल चैट हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल बुक ऑक्स पर और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल कम्युनिकेशन टिप्स मिलेंगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करिए। वेलकम बैक दोस्तों, बुक ऑक्स के एक और एंगेजिंग एपिसोड में आज हम कंटिन्यू करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीरीज को, जहां हम बात करेंगे वैलिडेशन चेक पॉइंट्स के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि सामने वाला पर्सन वो आपकी बात को समझ रहा है और उस कन्वर्सेशन में इंगेज करने के लिए रेडी है या नहीं। तो सबसे पहले टाइम चेक के बाद आप वैलिडेशन चेक पॉइंट का यूज कर रहे हो। ये स्टेप तब आता है जब आप अपनी कन्वर्सेशन को फ्रेम कर चुके होते हो और डिस्कशन आप करने वाले होते हो उसका स्ट्रक्चर समरी भी दे चुके होते हो। अब ये स्टेप है जहां आप कंफर्म करते हो कि जो पर्सन आपके सामने है वो आपके इशू में हेल्प करने के लिए रेडी है। आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या आपके पास अभी टाइम है बात करने का या फिर कोई और टाइम बेटर रहेगा। ये एक सिंपल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला अभी आपकी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं। ये चेक बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि आपके ऑडियंस दोनों चीज़ों के लिए अवेलेबल हो, इंगेजमेंट के लिए अवेलेबिलिटी और टाइम। अगर आप सामने वाले से पूछ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो कन्वर्सेशन में एक्टिवली इंगेज हो सकते हैं या नहीं। कभी कभी ये आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि क्या वो पर्सन सही डिसीजन मेकर है या नहीं। आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो पर्सन आपने सोचा था नेक्स्ट एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करने वाला है वो एक्चुअली ये डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर वो किसी और अर्जेंट मैटर में बिजी है और उसकी टॉपिक को वो अटेंशन नहीं दे पा रहा जो वो डिजर्व करता है। इससे आपको टाइम और एनर्जी दोनों बच जाती हैं और आप अपने नेक्स्ट स्टेप लिए बेटर प्लान कर पाते हो। इस वैलिडेशन स्टेप से आप अपनी कन्वर्सेशन को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना पाते हो, क्योंकि आप पहले ये चेक कर लेते हो कि सामने वाला पर्सन इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं। ये बात आपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि आप उनकी टाइम और प्रायोरिटीज़ को रेस्पेक्ट करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से बात करें, अपने कन्वर्सेशन का वैलिडेशन चेक पॉइंट ज़रूर रखना। ये आपको इंश्योर करेगा कि आपका ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए रेडी है और आप दोनों का टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। तो ये एक चैलेंज है अपनी वर्क स्पेस में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, जो ईमेल्स, मीटिंग और इंस्टेंट मैसेजेस तक एक्सटेंड होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप क्या या कितना बोल रहे हो, बल्कि क्लैरिटी और टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। चाहे आप ईमेल भेज रहे हो या मीटिंग लीड कर रहे हो, जो तरीका आप अपना मैसेज स्ट्रक्चर करते हो वो उसके सक्सेस को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। सबसे पहले, आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ईमेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बैकबोन है। जब आप ईमेल लिख रहे हो तो क्लैरिटी और कंसाइसनेस बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने ईमेल का कंटेंट इतना क्लियर और फोकस रखना चाहते हो ताकि रेसिपिएंट को समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप ईमेल लिख रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए यूज़ करो। आपको अपने ईमेल का पर्पस शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बताना होता है ताकि रेसिपिएंट को पता चल सके कि ईमेल किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद ओपनिंग लाइन में अपना इंटेंट क्लियरली एक्सप्रेस करो, जैसे मुझे आपसे अर्जेंट अप्रूवल चाहिए प्रोजेक्ट XYZ के लिए। ये डायरेक्ट और क्लियर होता है और आपका इंटेंट रेसिपिएंट को तुरंत समझ में आता है। अब ईमेल की बॉडी को आप बुलेट पॉइंट में स्ट्रक्चर करो, जिसमें आप गोल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन डिफाइन कर रहे हो। जैसे गोल, प्रोजेक्ट XYZ को 15 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम, अभी तक टीम को रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए गए। सॉल्यूशन, मुझे आपके अप्रूवल की ज़रूरत है ताकि रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकें। इससे आपका मैसेज क्लियर होगा और रेसिपिएंट को टाइम भी रेस्पेक्ट होगा, क्योंकि वो एक ग्लांस में ही समझ जाएगा कि ईमेल का पर्पस क्या है। ये अप्रोच ना सिर्फ प्रोफेशनल है बल्कि रेसिपिएंट को इंगेज करने में भी मदद करती है। आपने देखा, जब आप अपने ईमेल को स्ट्रक्चर करते हो तो आप अपने ऑडियंस का टाइम और अटेंशन इफेक्टिवली मैनेज करते हो। ये बात मीटिंग और इंस्टेंट मैसेजेस पर नहीं लागू होती। जब आप अपनी बात क्लियर और कंसाइज रखते हो तो आपके ऑडियंस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता
अपने टास्क को समझने और उस पर एक्शन लेने का। तो दोस्तों, अपने वर्क स्पेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी ईमेल्स और क्लैरिटी और स्ट्रक्चर रखिए। यह आपके मैसेज को इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाता है। आपका गोल है क्लियर कम्युनिकेशन, और जब आप ईमेल्स को आसानी से समझने लायक बना पाते हो तो आप अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हो। लोग सोचते हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, सही लिखते हो, सही बात करते हो, बवाल बोलते नहीं हो। होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर यूजफुल टिप्स और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक से आप जोश टॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि यह आपको लोगों से बात करने को मौका देता है जो आपकी तरह सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। जब आप जितनी देर बोलेंगे और बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं जिससे आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलने लगेंगे। तो आज इंस्टॉल करिए जोश टॉक्स। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेलकम बैक दोस्तों, बुक ऑक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने बात की ईमेल्स के स्ट्रक्चर की और आज बात करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग, इम्प्रॉपर सिचुएशंस और एस्केलेशन जैसे रियल टाइम कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट सिनेरियोज की। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे टीम्स, स्लैक या व्हाट्सएप वर्क स्पेस में कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स में एक चैलेंज होता है इनफॉर्मेलिटी और क्लैरिटी के बीच बैलेंस बनाना। जब मैसेजेस कैजुअल टोन में होते हैं तो क्लैरिटी कभी कभी गायब हो जाती है। आपको लगता है आपने सिंपल मैसेज भेजा, कल तक हो जाएगा, लेकिन सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है क्या चीज़ कल तक, किस फ्रेज की बात हो रही है। इसलिए इवन क्विक एक्सचेंजेस में अगर आप अपने मैसेज को क्लियर इंटेंट और एक ब्रीफ समरी के साथ स्ट्रक्चर करते हो तो आप मिस कम्युनिकेशन और अननेसेसरी बैक एंड फोर्थ के बीच बच जाते हो। अब बात करते हैं एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट की, जैसे इंटरव्यूज या जब कोई आपसे इम्प्रॉपर क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे वक्त पे अगर आप स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज करो तो आप कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सकते हो। जैसे आपसे कोई सडनली पूछ ले प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ, तो इंस्टेंट पैनिकिंग से या इधर उधर की बातें करने के बजाय आप कामली बोल सकते हो प्रोजेक्ट एक्स का डिले मेनली रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की वजह से हुआ। टीम का की मेंबर अनअवेलेबिलिटी था जिसकी वजह से टेस्टिंग लेट हुई। हमने अब अल्टरनेटिव एलोकेशन कर लिया है और रिवाइज डिलीवरी टाइमलाइन नेक्स्ट फ्राइडे है। देखा, कॉन्टेक्स्ट प्लस समरी प्लस सोल्यूशन, तीनों चीज एक जगह पे छोटे से सिंपल आंसर में। बस यही है स्मार्ट कम्युनिकेशन। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इसको फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कभी आपको किसी इशू को एस्केलेट करना है तो यहाँ क्लैरिटी और स्ट्रक्चर और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब नॉइज ज़्यादा होती है, मतलब इमोशंस, अर्जेंसी, प्रेशर, तो सीधा पॉइंट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। एस्केलेशन को क्लियरली फ्रेम करना और एक स्ट्रक्चर समरी देना ये इंश्योर करता है कि आपका मैसेज सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि उस पर एक्शन भी लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे होना चाहिए। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग ये काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ, सब डिले हो गया, तुम बोलो टास्क एक्स एक्सपेक्टेड डेडलाइन से डिले हुआ है ड्यू टू पेंडिंग अप्रूवल्स। अगर अप्रूवल मिल जाए तो हम रिवाइज प्लान के अकॉर्डिंग कल से एक्सक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी प्रॉब्लम बताओ, रीजन एक्सप्लेन करो, सॉल्यूशन पर्पस करो। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हर टाइप की कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो शॉर्ट मैसेज हो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो या इवन हाई प्रेशर एस्केलेशंस। जब आप क्लैरिटी के साथ पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हो तो कम्युनिकेशन इम्पैक्टफुल बन जाता है। अब यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना, किसी चीज़ से बचना नहीं, कुछ छुपाना नहीं, सीधे सिंपल बोल दो। कभी कभी अच्छे काम करने के लिए सच बोल देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका मैसेज तभी पावरफुल होता है जब वो सिर्फ सुना नहीं, समझा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर आपको इस ऑडियो बुक में कोई भी प्रॉब्लम आती है या सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कोई सजेशन है हमारे थ्रू,
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और अगर आपको किसी किताब की समरी चाहिए हो तो प्लीज़ हमें बताइए। तो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बुक ऑक्स के फाइनल पार्ट में। अब तक हमने बात की क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, टाइमिंग और एंगेजमेंट की, लेकिन अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट और ऑफन इग्नोर्ड एरिया के बारे में, पॉजिटिव न्यूज़। हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम्स और एस्केलेशंस नहीं, अच्छी न्यूज़ भी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन से फ़ायदा उठाती है। जब आप अपनी टीम के साथ अचीवमेंट्स या अपडेट शेयर करते हो तो कॉन्टेक्स्ट को फ्रेम करना और आउटकम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप बोल सकते हो, प्रोजेक्ट अल्फा का टाइम माइलस्टोन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इसमें हमें क्लाइंट से स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिला है, और अगले फेज के लिए ग्रीन सिग्नल भी। ये सिंपल स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट और आउटकम आपकी ऑडियंस को इंगेज रखता है और उन्हें उस अचीवमेंट का रियल इम्पैक्ट समझने में मदद करता है। चाहे जो भी सिनेरियो हो, अपडेट देना हो, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो या अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी हो, कि ये है कि पहला मिनट सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। जब आप क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करते हो और अपने पॉइंट्स को इफेक्टिवली समराइज करते हो, तभी आप एक ऐसे कम्युनिकेशन का फाउंडेशन बना पाते हो जो एफिशिएंट हो और इफेक्टिव भी हो। जैसे जैसे आप इस टेक्निक को अलग अलग फॉर्मल्स में, जैसे ईमेल्स, मीटिंग, मैसेजेस या प्रेजेंटेशन अप्लाई करते हो, आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं और उसके साथ साथ आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन भी ग्रो हो रहा है। इन अप्रोचेस को मास्टर करके आप ये इंश्योर कर सकते हो कि हर मैसेज को आप भेजते हो, चाहे वो छोटी अपडेट हो या मेजर डिसीजन, वो समझने और एक्शन लेने के लिए डिसीजन किया गया हो और आपकी हर मिनट की कम्युनिकेशन बन जाए सुपर प्रोडक्टिव। द फर्स्ट मिनट बाय क्रिस फेनिंग। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए मेरे चैनल पे बुक ऑक्स पर आपका बहुत थैंक यू। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ लेट अस नो।